वो हवेली रात के आसमान के नीचे शानदार और रहस्यमयी खड़ी थी। हवा चलने पर उगी हुई घास हिलने लगी, जिससे सरसराहट की आवाज आने लगी। कुत्तों की दूर की भौंकने की आवाज आती है, जो तू के ऊबड़ खाबड़ ड्राइववे पर कदम रखने पर शांति को भंग कर देती है। तू हाथ बगल में रखकर हवेली की तरफ देख रही थी। हवेली के भीतर जो भी इंतजार कर रहा है, वो उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। अपने कमरे में तू जाने की तैयारी करती है। वो बहुत उत्साहित होती है। तू अपने कमरे में फर्श पर रखे खुले सूटकेस में तह किए कपड़े रख रही है। ऋतु एक पुरानी अलमारी को खोलती है, जो धूल से भरी हुई थी। एक भूली हुई गुड़िया, गुलाबी फ्रॉक पहने और खूबसूरत नीली आंखों से सजी, अलमारी खोलते ही सामने बैठी दिखती है, जो सीधे तू को देख रही होती है। तू की आंखें गुड़िया को देखकर चौड़ी हो जाती हैं, जो पुरानी यादों के पन्ने सी दिखाई देती है। तू गुड़िया को आश्चर्य से देख रही है। तू सोचती है, कितनी प्यारी है, जब एक खुशहाल मुस्कान ऋतु के होंठों पर आती है। आधी रात में तू शांति से सोती है, अनजान है वो जल्द ही होने वाली डरावनी घटनाओं से। तभी बहुत सी अनजान अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, खिलौने अलमारियों से गिरने लगते हैं। बच्चों की हंसी का एक शोर सा कमरे को भर देता है। वो मासूम आवाजें कुछ परेशान करने वाली आवाजों में बदल जाती है। भूतिया आवाजों से चौंककर ऋतु बिस्तर पर सीधी बैठ जाती है। उसकी आंखें डर से खुल जाती हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। तो खुद को बिस्तर पे लेटा पाती है। वो देखती है, गुड़िया अपने हाथों से धीरे धीरे उसके बाल सहला रही है। उसकी आंख खुलते ही कमरे में दहशत फैल जाती है। एक गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठी है। उसकी नीली आंखें अजीब इरादे से चमक रही हैं। गुड़िया की टेढ़ी मुस्कान उसे सिहरन देती है। डरकर ऋतु गुड़िया को कुएं की गहराई में फेंक देती है। सुबह की रोशनी तू के कमरे में आती है। तू उठकर अलमारी खोलती है। अचानक अलमारी के दरवाजे में चरमराहट की आवाज होती है। तू के सामने वो डरावनी गुड़िया आती है। गुड़िया चुपचाप अलमारी में बैठी है। उसकी निगाहें तू को देख रही होती हैं। एक क्लोजअप गुड़िया की नीली आंखों को दिखाता है, जो अब ऋतु के चेहरे को दर्शाती हैं। कमरे में अजीब सन्नाटा फैल जाता है। बहुत ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है। कुछ काली परछाइयां दिखाई देने लगती है। गुड़िया शांत बैठी होती है। वो किसी प्रेतबाधा से बाधित लगती है। गुड़िया बिना हिले डुले बैठी रही। उस रात तू के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाज आई, फिर कभी तू नहीं दिखाई दी।